तो आज हमने आपके क्लास 7th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। आज से हमारी रेगुलर सिलेबस की स्टडी स्टार्ट होगी। इससे पहले हम रिवीजन कर रहे थे, तो वो जितना भी रिवीजन हमने किया है उसको आपने ध्यान में रखना है। उसका यूज़ हमेशा हर चैप्टर में होता रहेगा। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। यहाँ पर आपने देखना है। चैप्टर का नाम है हमारा इंटीजर्स। रिवीजन में हमने ये किया ही है, तो वही इस चैप्टर का नाम है इंटीजर्स हिंदी में। हाँ, यहाँ आपकी बुक जो है वही यहाँ पर मैंने ओपन की हुई है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी हिंदी मीडियम वाली बुक में करेंगे, लेकिन काम सेम ही होगा। मैं दोनों मीडियम में यहीं पर आपको समझाता रहूँगा एक ही बुक में। लेकिन आपने जो क्वेश्चंस करने हैं हिंदी मीडियम वालों ने वो हिंदी में करने हैं और इंग्लिश मीडियम वालों ने इंग्लिश में करने हैं। तो चैप्टर का नाम है इंटीजर्स, पूर्णांक। और हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं और रिवीजन में भी हमने इंटीजर्स किया हुआ है। उसकी शुरुआत हमने नंबर लाइन से ही की थी कि नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऐसी रेखा जिसमें संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। तो ये संख्या रेखा है, इस पर हमने नंबर्स रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ पर सेंटर में हमने 0 लिखा है, उसके बाद यहाँ है 1 2 3, बराबर बराबर डिस्टेंस पर हमने ये नंबर्स लिखे हैं कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। और लेफ्ट साइड में चलें तो ये कम होते होते पीछे की तरफ भी चलते हैं। जैसे हम 3 से पीछे जाएं तो 2 है, 2 से एक कदम पीछे जाएं तो 1 है, 1 से पीछे 0 है, 0 से पीछे जाएं तो क्या होता है, -1 होता है। उससे माइनस पीछे -2, फिर -3, -4। तो इस तरह से आपके ये पीछे पीछे नंबर 4 चलते जाते हैं, -5, -5 -6। इस तरह से ये एक कंप्लीट नंबर लाइन बनती है जिस पर हम सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। संख्या रेखा कहते हैं इसे हिंदी में। ठीक है। इसमें आपने एक बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम राइट साइड में जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, तो ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है इस तरफ। ठीक है, बढ़ रहा है। इस डायरेक्शन में जब हम जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, और पीछे की तरफ जा रहे हैं लेफ्ट साइड में तो ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग, यानी कि घट रहा है इस तरफ ये। तो ये बात आपने इसमें एक ध्यान रखनी है कि जो भी दो नंबर्स हम बात कर रहे हैं उनमें जो लेफ्ट में है वो छोटा है, राइट में बड़ा है। इसी को आप नंबर लाइन को जब हम बड़े नंबर्स की बात करेंगे तो थोड़ा इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ ये 14 आ रहा है, यहाँ पर ये 8 आ रहा है, ये 3 है इसमें, यहाँ पर -4 है, -9 है, -16 है। ये सभी फिर इक्वल डिस्टेंसेस पर ही हैं, लेकिन उनमें से कुछ लिखे हैं यहाँ पर। इसमें बीच में यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, उसके बाद 3 आ रहा है। इस तरह से चलते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी इंटीजर्स आगे की तरफ आते हैं इन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब है पूर्णांक, पूरे पूरे नंबर। तो हम पूरे पूरे नंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, आधे आधों की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2.5, ढाई, इसकी बात नहीं करेंगे, वो इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर्स वही नंबर्स होते हैं जो पूरे पूरे नंबर्स हैं। ठीक है, कंप्लीट है, पॉइंट्स में नहीं है, फ्रैक्शन वाले पार्ट्स नहीं है उसमें। इसी तरह से पीछे की बात करें, 0 से पीछे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। हिंदी में 0 से आगे राइट की तरफ जो है वो धन पूर्णांक है, और पीछे की तरफ जो आ रहे हैं ये ऋण पूर्णांक है। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, और बीच में ये जो 0 रह गया इसको कहते हैं हम जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। और हिंदी में कहेंगे इसे शून्य पूर्णांक। एक मिनट जरा, शून्य पूर्णांक। ओके।
क्लियर है इतनी बात? बीच में जो जीरो है उसे शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर, इसके राइट में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, जो भी पूरे पूरे नंबर्स है 1 2 3 4, उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। हिंदी मीडियम वालों ने लिखना है धन पूर्णांक। पीछे की तरफ जीरो से पीछे लेफ्ट में जो आ रहे हैं -1 -2 -3 -4, उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ऋण पूर्णांक, इनके साथ माइनस लगा है। ओके, ये है इंटीजर्स। उसी के बेसिस पर यहाँ पर कुछ ये ट्राई दीज है, प्रयास करें। इनको आप यहीं बुक में ही कर सकते हैं, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स इज गिवन बिलो। पूर्णांकों को दिखाती हुई एक नंबर लाइन है, ये संख्या रेखा है, इंटीजर्स हैं। यहाँ पर दिया हुआ है -2, यहाँ पर है एफ पॉइंट जो है ये -2 है, ई पर -3 है। तो ये आपको यहाँ पर इंटीजर्स दिए हुए हैं, 2 ही दिए हैं, बाकी जो है वो अपने आप आपको ढूंढने पड़ेंगे। Which integers are marked by B, D, H, J, M, O? B जो है वहां पर कौन सा नंबर होगा, कौन सा इंटीजर होगा B पर यहाँ पर। फिर उसके बाद D, H, J, M, O उनकी भी बात करेंगे। B पर क्या होगा, तो -2 था, -3 था, यहाँ पर क्या होगा D पर। पूरी नंबर लाइन कंप्लीट कर लो, सारे पॉइंट्स आपको पता लग जाएंगे। बताओ। -4, उससे पीछे -4, हाँ, -5, -6, -7, राइट में चलो। -2 के बाद यहाँ G पॉइंट पर क्या आएगा, -1, -1, H पर 0, नेक्स्ट 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, B का पूछा तो B पर क्या पॉइंट बना, -6। D पर क्या बना, -4, -4। फिर आगे पूछा H का, H पर क्या है, 0, 0, J 2, J के बाद M 2, 5, M पर है 5। फिर उसके बाद पूछा है O पर क्या है, 7। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में है, अरेंज 7 -5 4 0 -4 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हिंदी में लिखा होगा आरोही क्रम या बढ़ता क्रम। बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है इसको। बढ़ता क्रम मतलब सबसे छोटा सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको, स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करते हुए बड़े की तरफ चलना है। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है इनमें, सबसे छोटा नंबर जो नंबर लाइन पर सबसे पीछे होता है, सबसे लेफ्ट में होता है, वो सबसे छोटा होता है। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, -4। यहाँ ऊपर नंबर लाइन में भी देख सकते हो आप। सबसे लेफ्ट में कौन सा पड़ेगा, सबसे लेफ्ट में उल्टे हाथ की तरफ, -7 तो इसमें है ही नहीं, 7 है। कौन सा सबसे छोटा होगा, -5। -5 यहाँ पर सबसे छोटा इंटीजर है, पूर्णांक है। -5 सबसे लेफ्ट में है। उसके बाद दूसरे नंबर पर नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बताते जाओ। -5 हो गया, इसको अब कट कर देते हैं। अब देखो बाकियों में सबसे लेफ्ट में कौन सा पड़ेगा, उल्टे हाथ की तरफ अब कौन सा आएगा सबसे लेफ्ट में, सर -4। -4। अब -4 भी हो गया। अब बाकियों में देखो सबसे लेफ्ट में कौन सा है, जो लेफ्ट में है वो पहले लिखना है। अब सबसे लेफ्ट में कौन सा नंबर पड़ता है नंबर लाइन पर, 0, तो नेक्स्ट आ गया 0। 0 भी हो गया। अब नेक्स्ट 0 के बाद अब कौन सा आएगा, 4। 4 के बाद 7। तो ये आंसर बनेगा इसमें, असेंडिंग ऑर्डर जो है आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, वो इस तरह से बन जाएगा। -5 सबसे छोटा नंबर, उससे थोड़ा बड़ा हुआ -4,
-4 से थोड़ा बड़ा 0, 0 से बड़ा 4, 4 से सबसे बड़ा हो गया फिर ये 7। ओके, यस सर। तो इस तरह से हमारा ये चलता है। उसके बाद यहाँ कुछ रूल्स दिए हुए हैं। ये नंबर लाइन पर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये पिछली क्लास में भी किया हुआ है हमने, और हमने जो रिवीजन किया था अभी हम, तो उसमें भी हमने किया हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर जब भी हम ऐड करते हैं तो हम राइट साइड में जाते हैं नंबर लाइन में, सीधे हाथ की तरफ। जब भी कुछ प्लस वाला पॉजिटिव इंटीजर हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हम किस डायरेक्शन में जाते हैं जोड़ने के लिए? राइट डायरेक्शन में नंबर लाइन पर। नंबर लाइन ऐसी है, यहाँ से स्टार्ट किया, कुछ जोड़ना है आपको, तो उसमें आप आगे की तरफ जाते हैं, है ना, राइट साइड में। इसी तरह से अगर नेगेटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं, ऐड नेगेटिव इंटीजर, माइनस वाला नंबर, तो हम लेफ्ट में जाते हैं, तो लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है आपको। उसके बाद है सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर घटाना है, पीछे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए पीछे जाते हैं। अब सब्ट्रैक्ट नेगेटिव इंटीजर, सब्ट्रैक्ट नेगेटिव इंटीजर का मतलब है माइनस करना है माइनस वाले नंबर को। जैसे ये -7, तो इसको हम प्लस बना लेते हैं, उल्टे का उल्टा हम सीधा कर देते हैं इसको, तो फिर हम राइट में जाते हैं। तो ये रूल्स हमने रिवीजन में भी किए हैं, पिछली क्लास में भी किए हैं, वही यहाँ पर दिए हुए हैं। तो उसका हमने यूज करना है यहाँ पर जब भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से करेक्ट इनकरेक्ट कौन सी है वो आपको बतानी है, कौन सी इसमें सही है और कौन सी गलत है। इसमें फर्स्ट पार्ट है ये, when two positive integers are added we get a positive integers। जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को, धन पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो धन पूर्णांक ही मिलता है। बोला प्लस वाले नंबर्स को जोड़ के प्लस वाला ही मिलता है। जोड़ के देख लो, प्लस वाला नंबर एक 2 ले लो, एक 3 ले लो, दोनों को प्लस करो, कितना बनेगा? 5 5। प्लस का बनेगा कि माइनस का बन जाएगा? प्लस प्लस का ही रहेगा ना ये, क्योंकि दोनों प्लस की Yes, टीम में थे तो ये प्लस की टीम में आएगा। तो ये पॉजिटिव ही बना, धन पूर्णांक ही बना, तो इसलिए ये करेक्ट है। इसके सामने आप करेक्ट लिख दोगे या ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं, पर इन्होंने बोला है करेक्ट या इनकरेक्ट लिखो, सही या गलत लिखो, तो हिंदी वाले यहाँ पर सही लिख देंगे, इंग्लिश मीडियम वाले करेक्ट लिख देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड। जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया जाता है तब क्या होता है? तो इसी को चेंज करके देखें, अगर नेगेटिव होता है दोनों, -2 और -3 ऐसे होता तो क्या बनता? दोनों माइनस के हैं, माइनस की टीम में सर दोनों, प्लस माइनस की टीम में प्लस दोनों एक टीम में बन जाएंगे। 3 और 2 5, 3 + 2 5। और कौन सी टीम के हैं ये? माइनस की टीम के, तो माइनस ही आएगा ना साथ में। तो जब दो नेगेटिव नंबर्स को हमने ऐड किया तो नेगेटिव बना ना, ऋणात्मक ही बना ना। इन्होंने लिखा कि पॉजिटिव बनेगा, इन्होंने लिखा है कि पॉजिटिव मिल जाएगा, हमें पॉजिटिव तो नहीं मिला, नेगेटिव ही मिला, तो ये इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर आप इनकरेक्ट कर देंगे, हिंदी में गलत। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं, इनको आपने करना है, इसके आगे के आपने खुद करने हैं। ठीक है, कौन से इसमें सही हैं कौन से गलत हैं, कर सकते हो? यस सर। या कर लेते हैं, Yes, चलो sir. अभी हम इनको कर लेते हैं, क्योंकि अभी चलो शुरुआत है। वैसे तो ये पिछली क्लास का ये थोड़ा थोड़ा इसमें, पर चलो कर लेते हैं, थोड़ा सा आपका बेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इसमें नेक्स्ट में लिखा है व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर आर एडेड। एक पॉजिटिव धन वाला धन पूर्णांक और एक नेगेटिव इंटीजर ऋण पूर्णांक, इनको जोड़ा जाता है। एक प्लस का नंबर और एक माइनस का नंबर, ऐसे ले लिया मैंने, इनको दोनों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं ऐसे, तो क्या बनेगा? एक प्लस की टीम में एक माइनस की टीम में। तो दोनों जब अलग अलग टीम के होते हैं तो हम क्या करते हैं? दोनों जब अलग अलग टीम के होते हैं तो घटाते हैं उनको। तो घटा लो, 3 - 2 कितना हो गया? 1। लेकिन साइन कौन सा आता है? साइन कौन सा आता है, छोटी टीम का या बड़ी टीम का? बड़ी टीम का। तो बड़ी टीम का क्या साइन है यहाँ पर? माइनस माइनस, तो माइनस नंबर आया। तो इस तरह से जब हम जोड़ते हैं तो हमें नेगेटिव नंबर मिलता है। तो इन्होंने क्या लिखा था? वी गेट अ नेगेटिव इंटीजर। सही लिखा है ना इन्होंने भी, ऋण पूर्णांक मिलता है, तो ऋण ही तो मिला, नेगेटिव ही बना ना ये। तो आप हर एक को करके देखना,
अपने आप कोई भी क्वेश्चन बनाकर उसमें चेक करके देखो, तब आपको पता लगेगा ठीक बन रहा है कि नहीं। तो ठीक बन रहा तो यहाँ पर आप लिख दोगे करेक्ट, सही। करेक्ट। अभी जो भी हम काम कर रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सेंड करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। जो काम कर रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको सेंड करूंगा। और कोशिश करना कि काम करने से पहले रिकॉर्डिंग एक बार फिर पूरी देख लो, सुन लो, समझ लो। अगर आप रिपीट कर लोगे, जैसे यहाँ भी 15-20 मिनट हम काम करेंगे, उसको एक बार फिर से आप सुन लोगे तो आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा, उसको फिर दोबारा आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए रिकॉर्डिंग दोबारा जरूर देखना और उसके बाद फिर इसको काम को करना। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8 इज -8। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स होता है उल्टा जिसको जोड़ के 0 बन जाए। तो 8 का है एडिटिव इनवर्स -8। ठीक है कि नहीं? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 बनेगा कि नहीं? 8 और -8, 8 का उल्टा -8, 8 और -8 मिलाकर कितना बन जाएगा? दोनों अलग अलग टीम के हैं, 0 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना 0। तो किसी का भी इनवर्स बनाना है, एडिटिव इनवर्स, इसको हिंदी में कहते हैं योज्य तत्समक, नहीं व्युत्क्रम, व्युत्क्रम देख लेना आप हिंदी में। एडिटिव इनवर्स को यहाँ पर योज्य व्युत्क्रम ऐसे ही कुछ लिखा होगा। तो 8 -8 ये 0 बन जाता है, इसलिए 8 और 8 का जो एडिटिव इनवर्स है वो -8 बनता है। और इसी तरह से -8 का 8 बन जाता है। ठीक लिखा है ना? इनको मिलाकर 0 बनेगा ना। तो एक दूसरे के उल्टे हैं ये। 2 का -2, -2 का 2, तो वैसे यहाँ पर है, तो ये भी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है फॉर सब्ट्रैक्शन, घटाने के लिए। We add an additive inverse of the integer that is being subtracted to the other integer. घटाने के लिए बोला, हमें किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से घटाना है, तो उसका मतलब है कि हम एक नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स उनको जोड़ दें। जैसे 2 - 3 करना है, माइनस कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोला कि 2 + -3, 3 का इनवर्स उल्टा -3 लिख दें और उतना जोड़ दें। तो ये दोनों सेम चीज है सेम चीज की नहीं है? आप बताओ। यहां भी आप 2 - 3 करोगे, घटाओगे, -1 बनेगा। यहां भी आप इनको घटाओगे, दो अलग अलग टीम के हैं, फिर से वही बनेगा -1, बड़ी टीम का निशान। सेम चीज है कि नहीं है? किसी भी नंबर को घटाने के लिए 2 में से -3 घटाना है, मान लो 2 में से -3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं कि 2 प्लस, माइनस की जगह प्लस, और इसको उल्टा कर दूं, -3 की जगह +3 बना दूं। तो एक ही बात है कि नहीं? ये दोनों माइनस माइनस प्लस ही होता है कि नहीं होता? यस सर, यस सर। तो ये एक ही बात है ना। ये भी 5 बनेगा, ये भी 5 बनेगा। तो कोई भी नंबर घटाने का मतलब है कि उल्टे को जोड़ देना। ठीक है? तो किसी भी नंबर को माइनस करना है या उसका इनवर्स जोड़ना, एक ही बात होती है। तो इसलिए ये भी ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पर, उसमें है ये -10 + 3 इज इक्वल टू 10 - 3। -10 + 3 और 10 - 3 ये दोनों सेम है, बोला करके देखो जरा। ऊपर वाले का बताओ क्या आंसर बनेगा? अलग अलग टीम है, ध्यान रखना। 7 आएगा, प्लस का 7 या माइनस का 7? सर माइनस -7, बड़ी टीम का साइन। और यहाँ पर 10 - 3 में यहाँ भी 7 ही आएगा, +7 या -7? सर प्लस, सर प्लस। +7। ये दोनों सेम है या अलग अलग है? सर सेम है। +7 -7 दोनों सेम होते हैं? नो सर, नो सर, सर तो प्लस सेम नहीं है। इन्होंने लिखा था कि सेम है, इक्वल लगाया, देखो बीच में ये। तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आप इनकरेक्ट लिख देना, गलत लिख देना। मैंने बस क्रॉस लगाया, आपने इसको इनकरेक्ट लिख लेना है। नेक्स्ट चेक करो। नेक्स्ट में लिखा है 8 + -7 -4। इसको करके देखते हैं पहले कितना बनेगा। 8
प्लस माइनस क्या बन जाता है, एक बार माइनस है माइनस ही आएगा ना, और Yes, 4 के साथ माइनस माइनस लगाए तो क्या बन जाएगा, ये प्लस। plus अब प्लस की टीम में है आपके पास 8 और 4, कितने हो गए प्लस की टीम में, 4. 8 और 4 दोनों है प्लस की टीम में, 12 12 हो गए। और माइनस की टीम में 7 है, 12 माइनस 7 कितना हो गया, 7 5 5। प्लस का 5 या माइनस का 5, सर प्लस प्लस का, बड़ी टीम प्लस है, ये बना। इस साइड का ये बन गया +5। अब दूसरी साइड का देखो ये वाला क्या बनेगा, ऊपर कर रहा हूं मैं इसको, yes sir 8 + 7 - 4, इसमें बताओ प्लस की टीम में कौन कौन है यहाँ, 8, 7. 8 और 7 प्लस की 8 टीम and में, 7. तो प्लस की टीम में कितना आ गया, 15 15। और माइनस की टीम में है 4। अब दोनों 4 अलग अलग टीम के हैं, माइनस करो, 11. 11। Sir, 11. प्लस का 11 या माइनस का 11, Sir, सर plus. प्लस 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 11। ये यहाँ पर इसका आंसर बना, ये इसका आंसर बना। अब देखो जरा दोनों सेम बने कि नहीं बने, यहाँ आ रहा है +11, यहाँ आ रहा है +5, नो सर तो इन्होंने No, बीच sir. में यहाँ इक्वल लगाया कि ये दोनों सेम है, बराबर है बराबर, नो सर नहीं तो No, यहाँ भी sir. आप इनकरेक्ट लिखेंगे। ओके, Correct. तो इनके Yes, sir. आंसर नीचे लिखे हुए हैं, सबके सबके आंसर ये 1 2 3 4 5 6 सारे किए हुए हैं, देखो यहाँ पर ये 8 7 5 4 वाला जो किया वो यहाँ पर ये है, तो वही यहाँ 5 बन रहा है, यहाँ 11 बन रहा है, तो ये सेम नहीं है, तो इसलिए इनकरेक्ट है। तो यहाँ नीचे आंसर दिए हुए हैं इसके, आप इसको चाहो तो नोटबुक में करो, नहीं चाहो तो ना भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे, इसको बुक में ही करना चाहो तो बुक में ही कर सकते हो, ये जितना भी अभी काम किया हमने, इनको सबको आप बुक Yes, में sir. ही कर लेना चाहे तो। इतना सारा जो काम मैंने यहाँ पर करके दिखाया है ये सॉल्व, ये आप रफ नोटबुक में करके देख सकते हो। तो इस तरह का यहाँ पर हमने थोड़ा सा इंटीजर्स की बेसिक, के बाद यहाँ पर ये ट्राई दीज है, इनको भी आप बुक में ही कर लेना। इसमें क्या क्या करना है, इसमें पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बनाना, क्या बनेगा आगे पैटर्न में क्या नंबर्स आएंगे वो बताना है। ए इसमें लिखा है 7 3 -1 -5, नेक्स्ट क्या बनेगा, क्या हो रहा है इसमें देखो आप, कितना कम हो रहा है, 7 के बाद 3 आ गया, कितना कम हो गया, 4. हाँ 4 कदम पीछे चले गए। ठीक है, नंबर लाइन पर अगर हम बात करें तो 4 कदम पीछे चल रहे हैं हम लेफ्ट साइड में। फिर इसमें से 4 और कम कर दिया तो पहुंच गए -1 पे, फिर 4 और लेस कर दिया, 4 और पीछे चले गए तो -5 पर पहुंच गए। अब 4 और कम करो, इसमें से 4 कदम पीछे और जाओ तो क्या बनेगा, -5 से और 4 कदम और पीछे, जल्दी बताओ। Sir, -9. -9। ठीक है, माइनस में पीछे चलते जा रहे हैं 4 कदम, वो आपने देखते जाना है और आगे लिखते जाना है। नेक्स्ट क्या आएगा, 13 -13 -13. -13। नेक्स्ट -17 -17. -17। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में देखो क्या हो रहा है, -2 था फिर -4 बन गया, सर 2 2 2 2 क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, ज्यादा. कम हो रहा है, लेफ्ट में जा रहे हैं, -2 फिर -4 और पीछे, -6 और पीछे, -8 और पीछे, तो 2 कदम पीछे चलते जा रहे हैं। ठीक है, कम होता जा रहा है। नेक्स्ट क्या आएगा, 10. -10 फिर -10. -12 -12. नेक्स्ट -14. -14। इसी तरह से सी डी इनको भी आपने कर लेना है, हो जाएंगे ये, यस सर Yes, sir. इनको आपने करना है। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये एक्सरसाइज 1.1 है, इसको रफ नोटबुक में करने की कोशिश करना, फिर नेक्स्ट मीटिंग में हम इसको फेयर में करेंगे। ओके,
तो इसमें काफी सारे क्वेश्चंस Yes. हैं, लेकिन जो भी आपको सिंपल इजी लगे उनको करके देख लेना। ठीक है? Yes, sir. बाकी काम हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसको मैं शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग जो शेयर करूंगा उसको एक बार जरूर फिर से देखना। और साथ में हमने कल से साइंस का भी काम शुरू करना है, तो एक दिन हम मैथ किया करेंगे और एक दिन साइंस किया करेंगे। ओके, आज के लिए Yes, sir. इतना ही। बाकी हम कल मिलते हैं, कल हम साइंस करेंगे। ओके, बाय।